नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। महाकुंभ में अब तक करोड़ों लोगों के साथ बड़े राजनीतिक चेहरे पहुंच चुके हैं और अब खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा सकते हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रयागराज जाने की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी पहले 4 फरवरी को महाकुंभ में जाने वाले थे, लेकिन संसदीय कार्यवाही के चलते वो प्रयागराज नहीं जा पाए और देखा जाए तो अब संसद सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है। ऐसे में राहुल और प्रियंका जल्द ही प्रयागराज जा सकते हैं और यहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बड़े बड़े चेहरे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और अब खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी जो डेट्स है, तारीख है, वो तय नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला होगा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी इसकी तैयारी में है। और सूत्रों की माने तो राहुल गांधी पहले 4 फरवरी को महाकुंभ जाने वाले थे, लेकिन संसदीय कार्यवाही के चलते वो प्रयागराज नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब संसद सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही जल्द ही प्रयागराज में पहुंच सकते हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और यहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अतुल्य महाकुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत तो है ही है, लेकिन एक खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वायनाड की सांसद, प्रयागराज के महाकुंभ में आ रही हैं और वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप भी जा सकती हैं। अभी पुख्ता खबर उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन ये खबरें चल रही हैं। और अब आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार पदयात्रा करा रहे हैं अपनी टीम के लिए। उनकी एक ही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये वो चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी एक टीम को पदयात्रा के लिए रवाना किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अहम खबर है। प्रयागराज से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसके लिए पद यात्रा शुरू की है। गौ क्रांति मंच की ओर से आयोजित इस पद यात्रा का नेतृत्व संत और त्यागी कर रहे हैं। ये यात्रा कुल 33 पड़ावों से होकर गुजरेगी और 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली पहुंचेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस अवसर पर कहा है कि ये गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्णायक लड़ाई है। सनातन धर्म के अनुयायी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार के पास इस मांग पर निर्णय लेने के लिए 33 दिन का समय है और उन्होंने सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से 17 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील की है। यात्रा के आयोजकों ने सभी गौ भक्तों से इस यात्रा में सहयोग करने की मांग भी की है। भारत की केंद्र और राज्य की सरकार करेगी और यहाँ पर आए और यहाँ सोशल माध्यम से जुड़े सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा संदेश प्रदान करेगी, उनको एक उपहार देगी कि हमने कुंभ पर्व के अवसर पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया है। 33 दिन का समय हम केंद्र सरकार को इस बारे में स्पष्टता के लिए देंगे और रोज काउंट डाउन करते हुए गिनते जाएंगे। 17 मार्च को जैसे ही 33 दिन पूरा होगा, दिल्ली में एक दिन बैठे से 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, और तब तक भी अगर केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई बात नहीं आती है तो फिर हम लोग अपना निर्णय लेंगे कि हमको अब गौ माता की रक्षा के लिए अगले चरण में क्या करना है। सेक्टर 16 में स्थित किन्नर अखाड़ा हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, यानी वो सुर्खियों में रहता है। अब वहां की महामंडलेश्वर जो छोटी माँ के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, चाकू से हमला किया गया है।
कौन थे वो लोग, किसने ये किया है, ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन उन पर चाकू से हमला किया गया है, ये हमें खबर मिल रही है। गुरुवार रात 5-6 हमलावरों ने आशीर्वाद लेने के बहाने कार रुकवाई। जैसे ही महामंडलेश्वर कार से उतरी, हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। उन्हें बचाने आई 3 शिष्याओं को भी हमलावरों ने चाकू मारे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और चारों को महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मारपीट करने के बाद हमलावरों ने गहने भी लूट लिए और फरार हो गए। आसपास के लोगों ने हमें अस्पताल में भर्ती कराया, ऐसा उन्होंने कहा। महामंडलेश्वर पर जानलेवा हमले की खबर मिलते ही भारी संख्या में किन्नर अखाड़े के शिष्याएं जो हैं अस्पताल पहुंच गई और हमले के खिलाफ विरोध जताया। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अगली स्टोरी भी है अतुल्य कुंभ की, वो किन्नर अखाड़े से ही जुड़ी हुई है। ममता कुलकर्णी, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री हैं, 52 वर्ष की हैं, वो हाल ही में उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी उन्हें किन्नर अखाड़े ने दी थी। अब उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब उनका इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया है, यानी वो फिलहाल महामंडलेश्वर बनी रहेंगी, जो हमें ऐसी खबर मिल रही है। महामंडलेश्वर वो रहेंगी। गुरुवार को वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ममता ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर महामंडलेश्वर पद छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इससे मैं दुखी हूं। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता को श्री अम्माई या ममता नंदगिरी के तौर पर नाम भी उन्हें दिया गया था। मैं श्री अम्माई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। तो ममता कुलकर्णी ने 2 दिन बाद फिर से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर वो बन गई है और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। गुरुवार को वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ममता ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो भी पोस्ट किया था और महामंडलेश्वर पद छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इससे दुखी हुई हैं वो। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता को श्री अम्माई ममता नंदगिरी के तौर पर नया नाम भी मिला था। तो ममता कुलकर्णी एक बार फिर महामंडलेश्वर बन गई है और ममता ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा जो दिया था वो वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी ने अब अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। गहरी काली रात, धधकती ज्वाला, त्रिकुंड नरमुंडों की माला, मानव खोपड़ी में जलते दीपक, बलि और तंत्र साधना कर रहे अघोरी। ये डरावना दृश्य किसी हॉरर फिल्म का नहीं बल्कि किन्नरों की अघोर तंत्र साधना का है। किन्नरों की बेहद कठिन और घातक अघोर तंत्र साधना आखिर किसके लिए की जाती है, ये देखिए आप इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में काली रात में शमशान घाट के किनारे जलती चिताओं के बीच औघड़ तंत्र साधना में लीन नजर आते हैं। ये सब तांत्रिक क्रियाएं रात के अंधेरे में उस पहर में की जाती हैं, जहां आम आदमी तो दूर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती।
लेकिन वहीं रहस्यों से भरे किन्नर अपने अखाड़े में ही काली रात में खुले मैदान में ये तंत्र साधना करते हैं। किन्नर भी कुछ ऐसी ही तंत्र साधना करते हैं जो न सिर्फ डरावनी होती है बल्कि ऐसा माना जाता है कि उनकी ये अघोर तंत्र साधना सबसे ज्यादा रहस्यमयी होती है। महाकुंभ का पवित्र समय सभी देवी देवताओं की मौजूदगी के साथ पूरा होता है। यही वजह है कि ये वक्त तंत्र साधना के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है और ऐसे में किन्नर अखाड़े में भी तंत्र साधना की जाती है। ये पूजा जनता की कल्याण और खुशहाली के लिए की जाती है। इसमें तंत्र और धर्म का ऐसा मेल है जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। ये विशेष साधना आमतौर पर काशी के मणिकर्णिका घाट और कामाख्या देवी मंदिर में की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि पूर्ण महाकुंभ में इसका महत्व और बढ़ जाता है। किन्नरों की इस तंत्र साधना के लिए अघोरी त्रिकुंड बनाते हैं और इसी त्रिकुंड में ये रहस्यमयी पूजा की जाती है। इस कुंड के चारों तरफ मानव खोपड़ियों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। कुंड के एक तरफ मां काली की विशेष श्रृंगार से सजी प्रतिमा स्थापित की जाती है। वहीं कुंड के दोनों तरफ त्रिशूल में टांगी जाती है नरमुंडों की माला और नींबू। यही नींबू अभिमंत्रित करने के बाद मानव खोपड़ियों की आंखों में धंसाए जाते हैं। तैयारियों के अंतिम चरण में कुंड में अग्नि जलाई जाती है। आमतौर पर किन्नरों की ये तंत्र साधना काशी के मणिकर्णिका घाट या फिर कामाख्या देवी मंदिर में होती है, लेकिन कुंभ में इस पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि कुंभ की शुरुआत यानी मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक ये पूजा हर रात किन्नर अखाड़े में होती है। जैसे जैसे सर्द रात गहराती है, तंत्र क्रिया भी वैसे वैसे और गहरी होती चली जाती है। कहते हैं कि ये तंत्र साधना किन्नर जन कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही ये मसानी ताकतें किन्नरों की तांत्रिक शक्तियों को भी बढ़ाने के लिए मददगार साबित होती हैं। और हम लोग जितने यहाँ पे भक्त आते हैं, जितने हम लोग यहाँ के किन्नर रहते हैं, सभी को एक नया एनर्जी और पावर देता है। और ये जो पूजा है, ये पूजा ज़रूरी नहीं है तंत्र मंत्र वाली है, ऐसा नहीं है। ये पूजा जैसे वैष्णव करते हैं वैसे अघोर काली का भी एक रूप है, जो सात्विक पूजा करने के बाद उसको प्रसन्न किया जाता है और प्रसन्न करने के बाद वो अपने पूरे एरिया को एक कवच बन के अपने आप को बांध के रखती है। डमरू की आवाज पूरे माहौल के अजीब से रहस्य को और भी बढ़ा देती है। अघोर साधना कर रहे मुख्य अघोरी भी इस खास साधना के लिए तमिलनाडु के त्रिचापल्ली से आए हैं। ये औघड़ मणिकंदन राज है जो किन्नर अखाड़े में विशेष साधना के लिए पहुंचे हैं। तंत्र साधना कर रहे औघड़ मणिकंदन जैसे जैसे आहुतियां डालते जाते हैं, त्रिकुंड की अग्नि और ज्यादा तेज होती जाती है। भस्म से रंगा शरीर, बंद आंखें, बुदबुदाते मंत्र, थरथराते होंठ, औघड़ मणिकंदन मानव शक्ति के वश में है। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर मणिकंदन महाराज, जो तमिलनाडु से आए हैं और विशेष तरह की जो पूजा है किन्नर अखाड़े में वो यहाँ पर वो करते हैं। आज पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये पूजा कौन सी होती है जो किन्नर अखाड़े में पूरे महाकुंभ में की जाती है? हर महादेव, जय माँ अघोरा काली। माँ हम लोग तमिलनाडु से आ रहा, ये अघोरा काली मंदिर तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में है। आज से ये शुरू हुआ। अभी हम लोग मसान में पूजा करने वाला है। यह महाकुंभ में हम लोग पूजा करने के लिए माँ का आशीर्वाद से इधर में मौका मिला, इसलिए इधर में रोज ही हम लोग का अघोरा का हवन इधर में हो रहा सात्विक में। किन्नर अखाड़े में ये देर रात पूजा होती है, किस तरह की पूजा होती है? ये पहले कुंभ में हम लोग किन्नर अखाड़ा में पूजा किया माँ। ये कुंभ में हम लोग किन्नर अखाड़ा में पूजा कर रहा। किन्नर अखाड़ा में पूजा करना थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन रह सकता, माँ का ताकत रहता, इसलिए इधर में आके हम लोग कुछ पूजा कर रहा हूँ। रहस्यों से भरा माहौल आध्यात्मिक भी महसूस होता है। इस साधना की खास बात यह है कि इस साधना को जो देखना चाहता है उसे रोका नहीं जाता, यानी लोग किन्नरों की इस तंत्र साधना को देख सकते हैं बशर्ते कोई आवाज ना हो। किन्नरों की ये अघोरी पूजा लोगों के लिए भी खासा आकर्षण का केंद्र बनती है। बड़ी संख्या में लोग इस पूजा को देखने यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कहते हैं जन कल्याण के लिए अघोरी इस किन्नर अखाड़े में पूजा करते हैं और तमाम किन्नर यहाँ पर मौजूद रहते हैं।
पूजा के बाद सभी किन्नर तिलक लगाते हैं। माना जाता है कि ये तिलक न सिर्फ उनकी शक्तियों को बढ़ाता है बल्कि उनकी तंत्र साधना को भी मजबूत करता है। कैमरामैन विनित के साथ IBC 24 प्रयागराज, हरप्रीत कौर रेन। महाकुंभ 2025 मेला अपने अंतिम चरण में है, यानी कि 15, 16 और 17 फरवरी के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2000 से अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। और माना जा रहा है कि अमृत स्नान के अतिरिक्त शनिवार और रविवार के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के अस्थायी बस स्टेशनों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए पंचायती। नमस्कार।